पहला करोड़ कमाना, ये लक्ष्य मतलब बहुत से लोगों के मन में होता है, पर क्या ये उतना सीधा है जैसा सुनने में लगता है? हाँ, सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। बिल्कुल। हमारे पास आज कुछ नोट्स हैं और एक लेख, पहला करोड़ चुनौती और समाधान के कुछ हिस्से भी जो बताते हैं कि ये सफर शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, काफी जटिल है। तो आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग मतलब काफी मेहनत के बाद भी इस मुकाम तक पहुंचने में संघर्ष करते हैं। और बात सिर्फ आय व्यय की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मनोविज्ञान और हमारी आदतें वो भी बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है, इनमें ये बात साफ उभर कर आती है कि जो आम कारण हम सोचते हैं, जैसे ज्यादा खर्च करना या सही निवेश ना करना, वो तो है ही। हाँ, वो तो है। पर असली रुकावटें अक्सर ज्यादा गहरी होती हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि पहली बड़ी पूंजी मतलब पहला करोड़ जमा करने के लिए जिस तरह का अनुशासन चाहिए और जो समय लगता है, वो बाद के करोड़ों कमाने से काफी अलग होता है। ये पहला पड़ाव एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे कठिन माना गया है। इन नोट्स के हिसाब से एक बड़ी वजह बताई गई है कंपाउंडिंग की धीमी शुरुआत, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोग निवेश शुरू करते हैं पर पहले शायद 5 या 10 साल ऐसा लगता है कि अरे पैसा बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, वो शुरुआती दौर बहुत धीमा महसूस होता है। मूलधन ही ज्यादा दिखता है, मुनाफे पर मुनाफा वाला असर वो जल्दी नजर नहीं आता। और यहीं पर कई लोग शायद मतलब हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, निराशा होती है और लोग कोशिश छोड़ देते हैं। और यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि असली रफ्तार तो इसी पहले करोड़ के बाद ही आती है। अच्छा। हाँ, वो जे कर्व जैसा असर होता है, शुरुआत धीमी फिर तेज। ये तो हुई एक बात। दूसरी अहम बात जो ये विश्लेषण सामने ला रहा है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, ये बहुत आम है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, लोग अक्सर अपना रहन सहन, अपने खर्चे वो भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल, नया फोन आ गया, गाड़ी बड़ी हो गई, छुट्टियां महंगी हो गईं। तो इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादा कमाने के बाद भी बचत या तो उतनी ही रहती है या कभी-कभी कम भी हो जाती है। अच्छा, तो ये जो बड़े खर्चे हैं क्या उन्हीं की वजह से होता है या फिर रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं वो ज्यादा भारी पड़ती हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, लेखक का तर्क है कि दोनों का ही असर होता है। बड़े खर्चे तो दिखते हैं, पर वो जो रोज की कॉफी है या बाहर का खाना है या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग की छोटी छोटी चीजें, हाँ, वो सब मिलकर बजट पर एक बड़ा बोझ डाल सकती हैं और हमें अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता। नतीजा वही, बचत दर वही की वही रह जाती है और पहला करोड़ का लक्ष्य और दूर खिसक जाता है। और ये आदत बदलना मतलब आसान नहीं होता। सही कहा। और तीसरा पॉइंट जो इन नोट्स में दिख रहा है वो है जोखिम से जरूरत से ज्यादा बचना। हाँ, रिस्क अवर्जन। ये समझ आता है कि कोई अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ बताया गया है कि पैसे खोने का डर वो अक्सर लोगों को उन निवेश विकल्पों से दूर रखता है जिनमें शायद बेहतर रिटर्न की संभावना हो, जैसे कि इक्विटी या अच्छे म्यूचुअल फंड्स। हाँ, पैसा बैंक में या एफडी में सुरक्षित तो लगता है, लेकिन वो महंगाई दर को मात देने लायक तेजी से बढ़ता नहीं है। हाँ, और लेख इस बात पर जोर देता है कि यहाँ मुद्दा आंख बंद करके जोखिम लेने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है सोच समझकर जोखिम लेने की, कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल। शुरुआती निवेशक अक्सर वो सब कुछ डूब जाएगा वाले डर से ग्रस्त होते हैं, जबकि विश्लेषण कहता है कि असली जोखिम शायद गलत निवेश चुनना है या फिर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर नुकसान में बेच देना है। तो पहले करोड़ तक पहुंचने के लिए इस डर को समझना और उसे थोड़ा नियंत्रित करना जरूरी बताया गया है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो संदेश ये निकल रहा है कि पहला करोड़ सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा भी है। बिल्कुल, इसे पार करने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और सही रणनीति भी। हाँ, मतलब वो धीमी कंपाउंडिंग का सामना करना, अपने लाइफस्टाइल के खर्चों को काबू में रखना और निवेश के जोखिम को सही ढंग से समझना और मैनेज करना, ये सब मिलकर इसे एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। तो फिर समाधान क्या है? क्या ये विश्लेषण कुछ रास्ते सुझाता है? हाँ, बिल्कुल। समाधान के तौर पर ये दस्तावेज कुछ मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, लगातार और थोड़ा आक्रामक तरीके से बचत करना। आक्रामक मतलब सुझाव है कि आमदनी का कम से कम 30-40% बचाया जाए। ये सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर इसे जरूरी बताया गया है।
अच्छा, 30-40%? ये तो काफी है। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, खास तौर पर उन विकल्पों में जहां पूंजी बढ़ने की अच्छी संभावना हो, जैसे अच्छे स्टॉक्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, या फिर अगर समझ हो तो अपना कोई सही बिजनेस। ठीक है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, धैर्य रखना, पेशेंस। धैर्य। ये याद रखना होगा कि शुरुआती सालों में रफ्तार धीमी ही रहने वाली है। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। सही कहा। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया है, पहला करोड़ सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार ये मुकाम हासिल हो जाए तो फिर कंपाउंडिंग का जादू ज्यादा तेजी से काम करने लगता है और आगे का सफर तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद गति पकड़ लेती है गाड़ी। ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है ना? हाँ, कि इस पूरे सफर में ये जो व्यक्तिगत आदतें हैं या डर हैं, जैसे खर्च पर काबू न रख पाना या फिर वो सोच समझकर भी जोखिम ना ले पाने का डर, ये किसी के लिए सबसे बड़ी रुकावट कैसे बन सकते हैं, भले ही उनकी आमदनी अच्छी क्यों ना हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ बाहरी मुश्किलों से जूझ रहे हैं या असली लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है, अपनी आदतों और अपने डर के साथ? बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।